नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज एक थोड़ी देर पहले बड़ी जानकारी सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए यानी प्रति वक्त में रहेगी। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी, लेकिन इस बीच अभी एक बड़ा फैसला आ गया है कि आने वाले दिनों में 2000 रुपए के नोट मार्केट में दिखाई नहीं देंगे और जो लोग इन 2000 रुपए के नोट को अपने पास रखे हुए हैं उन्हें इनको बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया है आरबीआई ने। यानी एक बार फिर से देश में नोट बदलने का सिलसिला शुरू होगा। लोग बैंकों में लाइन लगाते नजर आ सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यह ऐसा बड़ा फैसला जिस वक्त में आया है, ऐसे माहौल में आया है, उसका देखना जरूरी है। राजीव रंजन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले को किस तरह से देखा जा सकता है। राजीव रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। राजीव जी, बहुत अहम निर्णय, एक बड़ा फैसला। 2000 रुपए का जो नोट है वो आने वाले दिनों में मार्केट में दिखाई नहीं देगा और ये मोदी सरकार के कार्यकाल के लिहाज से देखें तो बड़े नोटों पर एक और बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है दूसरी बार। देखिए, 2016 में जो नोटबंदी हुई थी जी, उसके पीछे सरकार का तर्क 500 और 1000 रुपए की नोट है और अगर ये नोटबंदी की जाएगी तो कालाधन वाले सामने आएंगे। लेकिन उस समय जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय में जो बैंकों की भूमिका रही, बैंकों की भूमिका के चलते सरकार को जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई और करीब करीब सारे नोट वो बैंकों के सामने आ गए, बैंकों में आ गए जी। अब उसके बाद 500 तो 1000 के नोट चले। अभी जो सरकारी आंकड़ा है कि करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी 2000 की नोटों में है जी, जबकि मार्केट से ये करेंसी पूरी तरह से गायब है। आप कहीं भी जाएंगे ना एटीएम से निकलता है ना बैंक में मिलता है। तो ये पैसे जो भी 3-3.5 लाख करोड़ रुपए हैं, ये पैसे कहीं तो डंप है, किसी के पास तो डंप है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पिछली बार की नोटबंदी से इस बार में एक अंतर है कि पिछली बार कुल 50 दिन करीब दिए गए थे और नोटबंदी का ऐलान होने के तुरंत बाद वो नोट लीगल टेंडर नहीं रह गए थे। यानी आप कुछ स्थानों को छोड़कर, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, टोल हो गया, उसको छोड़कर और कहीं आप उस नोट का उपयोग नहीं कर सकते थे जी। लेकिन ये जो 2000 वाला मामला है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आप जैसे 2000 की नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर है, आप कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नोट बदलनी है तो आप बैंकों में जाके इस नोट को बदल सकते हैं। 10 से ज्यादा नोट एक बार नहीं बदलेगी। तो इस बार समय भी बहुत है और 2000 का नोट कम से कम आम आदमी के पास तो नहीं है, तो आम आदमी प्रभावित इससे बिल्कुल नहीं है जी। और बाकी जो सरकार की जो नीति है, हमको ऐसा लगता है कि जिसने भी पैसा डंप करके रखा होगा वो सामने आएगा जी। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है राजीव रंजन जी। आपने एक अहम बात बताई है कि अभी लोगों के सामने ये तो विकल्प है कि उसको अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पर ये आम आदमी के पास नहीं है, कहीं डंप है। इसको लेकर मेरे साथ आर.के. आर्य अर्थशास्त्री हैं, उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर आर.के. आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ कुशाग्र सक्सेना मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता भी, आप दोनों का स्वागत है। आर.के. जी, 2000 रुपए के नोट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, आपके पास जानकारी पहुंच गई होगी। किस तरह से आप देखते हैं, आर्थिक लिहाज से देखें, इस फैसले को देखें तो क्या माना जाना चाहिए?
ऐसा था कि जब 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, उसमें गवर्नमेंट को ये डाउट था कि इसमें ब्लैक मनी निकल आएगी कहीं से, परंतु लगभग 99.3% सर्कुलेशन में जो नोट थे वो सारे वापस आ गए जी। इसका मतलब ब्लैक मनी लोगों के पास नहीं थी, या वो बैंकों से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई थी उनकी, इसीलिए लोगों ने इधर उधर नोट नहीं फेंके। अदरवाइज ब्लैक मनी का डाउट होता तो जेल में भी जाते जी। तो जब बैंकों में मनी वापस आई तो बैंकों ने उसको ये डाउट नहीं कर पाए कि इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न को हम चेक कर लें, क्योंकि वो वाइट में वापस आ गए। अब जब गवर्नमेंट 1000 का बंद कर चुकी तो 1000 की जगह 1000 का क्यों करती, फिर इसने सोचा कि गवर्नमेंट ने 2000 का करते हैं। अभी 2000 में जो मनी सर्कुलेशन है वो ऑलमोस्ट डबल है जी। और जितने भी अभी रेट्स पड़ी हैं मध्य प्रदेश, झारखंड में आईएएस ऑफिसर के यहाँ पर, या फिर अर्पिता मुखर्जी का वेस्ट बंगाल में, या कर्नाटक का एमएलए का, वो सामने कैमरा में वो दिखा रहा है कि ये सारे 2000 के नोट हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट जो है झूठी पड़ रही है कि ये 2000 के नोट ही अब ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गए और मनी सर्कुलेशन भी जो 16 लाख करोड़ थी अभी लगभग 31 लाख करोड़ के आसपास है जी। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक मनी जो है अभी बल्कि दुगनी में इकट्ठी हो रही है शरेआम में। तो गवर्नमेंट ने इस चक्कर में तो इसको बंद किया है, परंतु अब जो आपके 10 नोट बदले जाएंगे मतलब बैंकों से, तो ये रिकॉर्डिंग से ही बदले जाएंगे कंप्यूटर पे, और अब जिनके पास रहेंगे अब गवर्नमेंट उनको पक्की तरह से शिकंजे में लेगी कि ये नोट इतने सारे कैसे कन्वर्ट करें, या फिर वो जलाएंगे नोटों को, ये होगा। लेकिन आरके जी, जिस तरह से हमने देखा 1500 रुपए के नोट किसी के पास थे, जब उनको बंद किया गया तो लोगों ने अपने तरीके से कुछ टीमें तैयार की गई, उनको बांटा गया 2-2, 5-5, 10-10 करके। तो क्या ऐसी स्थिति अब देखने को मिल सकती है जिन लोगों ने इस पैसे को डंप कर लिया है, या कुछ चंद लोगों के पास ये पैसा पहुंच गया है? अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जब भी आप बैंकों में कन्वर्ट करने जाएंगे, क्योंकि 30 सितंबर का टाइम दिया है लगभग 5 महीने का, अब वो रिकॉर्डिंग करेगा कि इस बंदे से पैन के अधीन इतने पैसे आए हैं। अगर उसी बंदे से बार बार जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी इनकम टैक्स रिटर्न देखी जाएगी और इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे उसके ऊपर, उससे पहले ही जैसे ही कन्वर्शन शुरू होगी। अब वो वैसा नहीं होगा, बिल्कुल छापे पड़ेंगे। और उसके बाद अगर कुछ तार कहीं जुड़ रहे होते हैं उसके लेकर बात मैं आपसे करूंगा। मेरे साथ कुशागर सक्सेना है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। सक्सेना साहब, 2 बड़े फैसले मोदी सरकार के कार्यकाल में नोटबंदी को लेकर आए। अब आरबीआई की तरफ से कहा गया कि सर्कुलेशन तो बंद हो जाएगा, पर ये लीगल अभी टेंडर रहेगा क्योंकि समय निर्धारित किया गया है। इसको कांग्रेस पार्टी किस नजर से देखती है? और सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक बार फिर से राजा का तुगलकी फरमान आया है और एक बार फिर से उसने जनता को सताया है जी। कभी भी मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, कम से कम 8 नवंबर 2016 को जो इन्होंने एक भयानक फैसला लिया था, जैसे इनके मूड में आया, इनके दिमाग में आया, इन्होंने नोटबंदी कर दी। ना कोई प्लानिंग करी, ना किसी से सजेशंस लिए, ना कोई इतने बड़े चेंज के लिए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को आप हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए आप इतना बड़ा रातों रात फैसला थोप देते हैं। उसके रिजल्ट हम सबने देखे कि कितने लोगों की मौतें हुई, कितने लोगों को आर्थिक रूप से परेशानियां हुई, और जितने इनके फैसले 8 नवंबर 2016 में थे, शमशेर जी आपको भी याद होगा, इन्होंने कितनी बार अपने फैसले बदले थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे चौराहे पे लटका देना, मुझे ये कर देना। आज तक किसी ने भी डिमोनेटाइजेशन जब 8 नवंबर 2016 में इन्होंने करा था उसके लिए माफी मांगी, और आज फिर से लोगों को वही फैसला इन्होंने दोबारा थोपा है। ये फैसला उन्होंने लोगों के हक में नहीं लिया है, ये फैसला फिर से लोगों के ऊपर थोपा गया है कि आप ये बोल तो रहे हैं कि 30 सितंबर तक आप अपने 2000 के नोटों को बदलवा सकते हैं, जिसकी भी लिमिट आपने 20,000 तक फिक्स कर दी है। अब इसी 2000 के नोट की टोटल करेंसी अप्रोक्सीमेटली, जैसा राजीव रंजन जी ने बोला, 3 से 3.5 लाख का मार्केट में इसका स्प्रेड है। अब वो 3 से 3.5 लाख जो अभी स्प्रेड है वो 2000 नोटों के थ्रू, जो ऐसा हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट में ऑलरेडी 2000 के नोटों की कमी होने लग गई थी, तो वो पैसा कहाँ ब्लॉक है, उसका जवाब कौन देगा? और दूसरी बात ये थी, जैसा कि हम सबको पता है कि नोटबंदी के टाइम 500 और 1000 के जो इन्होंने नोट बंद करे थे, उसके हिसाब से भी अगर आज भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 99.9% करेंसी
मार्केट में वापस फ्लोट हुई। जो 0.1% करेंसी रह गई थी उसका रेशियो था 1000 का नोट, जिसके बिहाफ पे ये लेकर आए ऑल्टरनेट में 2000 का नोट, यानी करप्शन इन्होंने डबल की तरफ बढ़ाया। और आज ये जो 2000 का नोट इन्होंने बंद करा है, जो फिर से लोगों को, मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो डर का माहौल लोगों को फिर से वो देखने को ना मिले, वो जो भयानक और भयावह स्थिति हमारे देश में उन दिनों करी थी, जिस तरीके से लोग रोड पर रो रहे थे, अपनों के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, लोगों के घरों में शादियां थी उसके लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, और जिस तरह हमने देखा था भाजपा के बड़े बड़े नेता और सांसद किस तरीके से मजाक उड़ा रहे थे कि घर में शादी है मगर पैसा नहीं है, तो इस बात का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री की बस मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, ये जो इनकी एक जिद है ना, एक जो ये बिहेवियर है फास्ट, FAST, फर्स्ट एक्ट सेकंड थिंक, तो ये जो डेमोक्रेसी, हमारे ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 150 करोड़ की लगभग आबादी है, आप रातों रात आते हो और किसी के भी ऊपर ये फैसला थोप देते हो। ठीक है, क्या आपने एक बार भी सोचा? ठीक है, कुशागर सक्सेना मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। शेखर जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। क्या हाल चाल है शमशेर भाई? जी बहुत बढ़िया। शेखर जी, इस फैसले को लेकर आपने सुना, कांग्रेस का मानना है कि एक बार फिर से आप तुगलकी फरमान ले आए हैं, RBI का फैसला। देखिए, हम कोई भी फरमान लाएंगे इनके लिए तो तुगलकी ही होगा जी। अब समस्या यही है कि ये कितने 2000 के नोट हैं, इनके जमा कराएं, और ये एक बड़ा विचार करके एक बड़ी कमेटी तय करती है, जैसा पिछले बार भी नोटिफिकेशन में किया, पूरे भारत में चला, और 70% बिजनेस जो लोग नंबर 2 में करते थे वो उन्होंने नंबर 1 में किया, GST रजिस्ट्रेशन कराया, और सिस्टम को इतना हो गया कि 1,87,000 अभी पिछले महीनों में GST का कलेक्शन आ गया। तो ये सब उसको ध्यान में रखते हुए है, और 2,02,000 रुपए वाले नोट जो हैं ये धीरे धीरे कम होने थे, ऐसा सबको पहले से ही लग रहा था। कब होने थे, क्यों होने थे? क्योंकि ये 2000 के नोट से करप्शन और जो क्या कहते हैं पैसे का घरों में रखना, ये सब चीजें बढ़ रही थी। तो सरकार ने यदि ऐसा निर्णय लिया है तो बहुत अच्छा लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, शुभेंदु जी का मानना है कि इसका स्वागत होना चाहिए। तो शमशेर भाई, दिक्कत तो उनके पास होगी जिनका पास। शुभेंदु जी, जब हम 1000 के नोट बंद कर रहे थे, 500 रुपए के नोट बंद कर रहे थे, तब भी हम कह रहे थे कि उन लोगों को दिक्कत होगी जिनके पास इलीगल है। तो हमने देखा कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कहाँ काला धन था, लगभग सारा पैसा तो वापस आ गया था। तो अब क्या लगाया जाना चाहिए कि ये पैसा वापस लीगली तौर पर नहीं आ जाएगा? देखिए, आ जाने चाहिए। इससे दोनों चीजें हैं, बात लीगल नहीं है और इलीगल की नहीं है। बात ये है कि पूरा देश का सिस्टम जो फर्दर मूवमेंट हुआ वो एक नंबर पे हुआ। आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कभी अपना GST रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, बिल काटा नहीं था, कैश के साथ ट्रांजेक्शन करते थे, वो खत्म होके उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और अपना धंधा व्यवसाय चालू किया। ठीक है, और उसी के कारण GST को हम इस पीक तक पहुंचा पाए हैं। ठीक है, मेरे को लगता है इससे भी एक दोबारा उस जिस डिजिटाइजेशन के लिए भारत विश्व में 20 लाख मिलियन ट्रांजेक्शन करके वर्ल्ड में नंबर 1 बना है, वैसे ही भारत डिजिटल ऑपरेशन करके बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, इनके पास करप्शन का पैसा। शुभेंदु जी, आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर आर.के. आर्य, आपने सुना है शुभेंदु जी का इनका मानना था कि ये बहुत जरूरी हो गया था, पहले भी नोटबंदी को लेकर कहा गया था, लेकिन मैं उस मोमेंटम की बात करता हूं जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद हम कितनी गति पर आगे आए हैं, कुछ बदलाव हुआ क्या? और अब जो फैसला लिया गया इसका व्यापारिक लिहाज से देखें तो क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि कुशागर सक्सेना को लगता है कि तुगलकी फरमान है, लेकिन शुभेंदु जी को लगता है कि बड़ा फैसला, अच्छा फैसला है। इसमें जो हाई कॉस्ट ट्रांजैक्शन है, जो कि SUV बिकते हैं, जो रियल एस्टेट में है, उनको थोड़ी देर के लिए ठेस पहुंचेगी, परंतु यही लोग हैं जिन्होंने हाई ट्रांजैक्शन की है, उन्होंने ही 2000 का फायदा उठाया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि GST कलेक्शन जो कभी 1 लाख करोड़ नहीं पहुंची थी, वो हो रही है 1,70,000 करोड़। अब इसमें जो तो गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने कुछ सेविंग करके रखा होगा, उनके लिए वही आफत आएगी जो पहले आई थी, जो कि मैरिजेस के लिए रखते हैं या कुछ खरीदने के लिए रखते हैं, उनको जरूर इसमें हिसाब किताब उनका गड़बड़ाएगा। परंतु ये कोई एक इकोनॉमिक्स का कोई तरीका नहीं है कि जब आपके मन में आए कि कोई कुछ इंट्रोड्यूस कर दो और जब आप तो घटा दो, क्योंकि लोगों की जान की तो कोई परवाह है ही नहीं। जी। कि अगर कोई बंदा
किसी ने मैरिज के लिए रखे हैं, अब वो दौड़ता फिरेगा, उसको अब बैंकों में जाना पड़ेगा। जी, ठीक है। तो कुल मिला के ये किया तो वही जल्दी में किया गया है जब इंट्रोड्यूस किया था, परंतु क्योंकि गवर्नमेंट ब्लैक मनी के अगेंस्ट है, करप्शन के अगेंस्ट है, जीरो टॉलरेंस है करप्शन का, परंतु इस टाइम करप्शन का लेवल मेरे ख्याल से पहले से 2 गुना बढ़ गया है जी, क्योंकि जो असमानता बढ़ी है, जो सरमाएदार बढ़े हैं, आप देख भी रहे हैं कि 10% लोगों के पास 51% लोगों का है और नीचे के 30% लोगों के पास 1% वेल्थ है जी। तो ये जो नोट है यही असमानता का कारण बने हैं जी। अब ये टॉर्चर जो है गरीब आदमी के लिए डबल होगा क्योंकि ब्लैक मनी गरीब आदमी के पास होती नहीं है क्योंकि उनके ऐसे कारोबार नहीं होते। जितने भी कारोबार ऊपर हाई फ्लाइंग होती है वो सिर्फ ऊपर के लोगों के पास होती है, इसलिए 2000 के नोट काफी ज्यादातर कंज्यूम हो चुके हैं और 3-4 लाख करोड़ होंगे सर्कुलेशन में। वो धीरे धीरे जब जमा करेंगे तो दिखावे के लिए उनका फेस बायोमेट्रिक कर लिया जाएगा और पेन से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि ये इन लोगों ने इतने जमा किए हैं। तो वही दिखावे के लिए फिर वही इनकम टैक्स का और ये करके रिटर्न कितनी भरी है नहीं भरी वो कभी इंडिया में नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है राजीव जी, मैं सवाल आपसे करूंगा। आपने सक्सेना साहब आ रहा हूं आपके पास, एक सवाल राजीव से कर लेता हूं। राजीव, आपने कांग्रेस पार्टी को सुना और बीजेपी को भी सुन लिया, RK को भी आपने सुना, इसलिए आपसे देखूं तो इस निर्णय को हम किस तरीके से देख सकते हैं? क्या ये फैसला सही लिया गया है? क्योंकि जो 2,000 रुपए के नोट लोगों ने डंप कर लिए थे उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये तुगलकी फरमान है, RK जी कहते हैं कि गरीब आदमी इसमें फंसेगा, तो क्या ये फैसला आर्थिक मजबूती के लिहाज से इसको समझा जाना चाहिए या राजनीतिक कोई मजबूरी हो सकती है? क्योंकि काला धन वापसी की बात करते थे जो हम कहते थे, उस लिहाज से शायद हम सक्सेस नहीं हुए। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर जरूर देश में कुछ फायदा दिख रहा है। नहीं, देखिए शमशेर जी, आर्थिक मजबूती, राजनीतिक मजबूती, ये सब बातें सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुधार का कदम है जी। अभी जो हमारे अर्थशास्त्री बोल रहे थे तो थोड़ा उनसे मेरा मतभेद है। इसके पहले जो नोटबंदी हुई थी वो करीब 87% करेंसी जो मार्केट की थी उस दायरे में आती थी। 87% एक बड़ा दायरा था और उसके बाद निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में समस्या हुई, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपकी जो नोटबंदी है इसमें दायरा बहुत छोटा है और छोटे दायरे में हमको ऐसा लगता है कि इसको करने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी और सरकार धीरे धीरे इसको कर ले जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2000 की नोट आम आदमी के पास बहुत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अगर एक बार मार्केट में नोट आई और नोट फिर सर्कुलेशन से गायब हो गई तो निश्चित तौर पर मतलब वो नोट कहीं कहीं डंप है, तमाम छापों में नोटें वो सामने आती भी है। तो यही है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अभी आगामी जो कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं, जिसमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी हैं, क्या ये चुनावी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सरकार फैसला लेती है उसमें कई चीजें ध्यान में रखी जाती हैं और उससे पहले बड़ा फैसला क्या राजनीतिक चोट करने के लिए किया गया है? इसको इस नजर से देखा जा सकता है क्या रंजन साहब? शमशेर जी, देखिए शमशेर जी, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है और अगर मतलब किसी स्टेट को काउंटर करना होता तो कर्नाटक में ब्लैक मनी की बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जी। वहाँ के जो डिप्टी CM अभी बने हैं वो ईडी और इनकम टैक्स के चक्कर में 49 दिन जेल में रहे। तो कर्नाटक में करते हैं इसको। मुझे ऐसा नहीं लगता है, सरकार का एक अपना तरीका है, अपना एक समय है, जब समय आया तो किया। ठीक है, बहुत राज्यों को चुनाव से जोड़ के नहीं देख सकते। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा कुशागर सक्सेना के साथ। कुशागर कुछ कहना चाहते हैं? कुशागर सक्सेना, यही तो बात है। दूसरा, शुभेंदु जी का आपने सुना, उनका कहना था कि देखिए भाई इनके पास है तो जमा कराएं, क्या दिक्कत है, ये निर्णय कोई गलत थोड़ा ही है, हम तो चाहते हैं काला धन खत्म होना चाहिए। सारी तमाम बातें आपने सुनी है, आपका रिएक्शन चाहेंगे? कुशागर की आवाज बढ़ा दें। कुशागर जी आवाज नहीं सुन पा रहा आपकी, फिर से बोलिए।
चलिए, मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत है, डिस्कनेक्टिविटी हो गई है। आप एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास आपको करते हैं। उससे पहले शुभेंदु जी के पास आते हैं। शुभेंदु जी, आरके आर्य जिसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए इससे जो मरेगा तो एक गरीब आदमी, आम आदमी, उसके ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। हालांकि राजीव रंजन जी को लगता है कि फैसला ठीक। हाँ, उनकी बातें ही ने थोड़ा कंट्रोल कहा कि ये जो 2000 के नोट है अमीरों लोगों के पास है, गरीबों के पास नहीं है, तो गरीबों को कैसे फर्क पड़ेगा? आज भी जो गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनका गरीब से मतलब कुछ इस तरह से था कि वो जो कुछ लोग अपने शादी ब्याह के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए जोड़कर रख लेते हैं, ये भी हम देख सकते हैं ना। हाँ भाई ऐसा गरीब नहीं होता जो 5-10 लाख रुपए 2000 के नोट रखता है। मिडिल क्लास लोग बहुत सारे शुभेंदु जी हैं जो पैसा जमा कर लेते हैं, वो अपने पास तो ठीक शादी है। ब्याह के लिए, और आने वाले दिनों में यदि- शादियां, सीजन तो रहता ही हर साल, हर महीने, हर दिन। तो भाई उनको भी लिमिट दी गई ना, 20-20 हजार करके सितंबर तक जमा कर लें। उसमें कहाँ कहा गया है कि ये लीगल नोट नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिन जगह पर ये पैसा डंप पड़ा था, आपने देखा किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर चटर्जी साहब के घर में कमरे लाल रंग के नोट भरे थे। ऐसा तो बहुत जगह और भी तो हो सकता है। तो ये उससे खत्म होगा। आज यदि 2000 की नोट एक सिंगल, लेकिन हम लेके क्यों आए शुभेंदु जी? हमें जरूरत क्या थी इस नोट की, 2000 रुपए के नोट की? बड़ा की कोई बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो एक बार लगातार कहते रहे कि भाई हमने 500 का नोट लेकर आए, 1000 का नोट बंद किया, फिर ये 2000 का नोट क्यों लेकर आए? इसे छोटा नोट लेके आते। बहुत से लोगों तो ये कहते सुना कि 100 के नोट आप जारी कीजिए, क्या जरूरत है इतने बड़े नोटों की? बिल्कुल। देखिए उस समय पर 2000 रुपए का नोट क्यों लाया गया? क्योंकि 1000 का नोट खत्म किया जाना था अर्जेंट, और एक कोई नोट और लाना था। अब 1000 का नोट खत्म करके कोई और नोट लाना था, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है सरकार ने सोचा होगा कि इसको टाइमिंग 2-4 साल के लिए 2000 का नोट लाओ और इसको भी बाद में खत्म करना है। आज वो उसी प्रोसेस का काम हो रहा है। और 2000 का नोट जब ये लाया गया था, तब यही कांग्रेसी नेता लोग ये कह रहे थे कि भैया ये 2000 का नोट से करप्शन बढ़ेगा, नंबर 2 का काम बढ़ेगा। तो अब आज वो फिर विरोध कर रहे हैं। तो हर बात में विरोध करना, तो कह रहे थे, अब जब आप कह रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट लेकर आए, कांग्रेस ने विरोध किया, करप्शन बढ़ेगा, तो फिर वही उसी चीज के लिए तो आप बात कर रहे हैं कि करप्शन खत्म करना चाहते हैं हम। तो उनकी बात सही, कांग्रेस की बात विरोध इस बात का कह रहे थे 2000 का नोट क्यों लाए, अब कह रहे हैं कि 2000 का नोट क्यों हटाया। अब देखिए वो तो कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ेगा, आप क्यों लेकर आ रहे हैं? फिर आप जब उनकी बात मान लेते तो आज दिक्कत ही नहीं आती। नहीं, बात ये है कि जब पूरे देश का डी नोटिफिकेशन हुआ और उसमें उस नोटों को 1000 के नोट खत्म किए गए, 500 के नोट नए आए, तो ऐसे स्थिति में लगभग सब लोग 87 से 90% नोटों का रिचेंज होना था। क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत सारे नोट छप के आ रहे थे, नकली करेंसी आ रही थी, भारत को नुकसान हो रहा था, आतंकवाद बढ़ रहा था जी। तो सभी 80%, और अभी जो नोटों की ठीक है शुभेंदु जी, लेकिन हमने उसके बाद बदले में 2000 रुपए का नोट चला दिया, लेकिन उस नोट को लेकर, लेकिन उस नोट चलाने के बाद भी नकली करेंसी छपना बंद नहीं हुई, वो आज भी छप रही हैं। और हम आने वाले दिनों में कोई और फैसला करेंगे तो उसको रोकने के लिए हमें जो है वो जो आपराधिक, शमशेर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहा हूँ। वो कहावत है ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। अपराध करने वाले लोगों की मेंटेलिटी को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आपके पास आऊंगा। कुशागर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं शुभेंदु जी की मजबूरी समझ रहा हूँ। वो जिस तरह अपनी बातों में गोल गोल होके बेचारे फंसे हुए, उनके पास जवाब देने को नहीं बन रहे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी बड़ा नोट लाना था, ये करना था, वो करना था, 36 से 40 बार सरकार ने नोटबंदी 8 नवंबर 2016 के बाद अपना फैसला बदला। और अगर आपको ध्यान होगा तो नोटबंदी के सिर्फ कुछ ही दिन बाद जब ये 2000 का नोट जब ये मार्केट में आया था, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उनके पास ये करेंसी निकली थी, 2000 का नोट मिला था। ये सारी मीडिया ने दिखाया था। और सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से काफी नोएडा चैनल्स के मीडिया हाउसेस ने दिखाया कि 2000 के नोट में चिपसेट लगा होगा, वो सैटेलाइट से ट्रैक्ड होगा, ये होगा, वो होगा, इन्होंने तमाम फायदे गिनाए थे। उससे पहले ये बोलते थे कि 1000 का नोट हमें बंद करना चाहिए क्योंकि बड़ा नोट काले धंधे और ब्लैक मनी की एक निशानी होता है। और ये उससे भी बड़ा नोट लेकर आए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 2014 से लेकर अब तक करप्शन के मामले 2.5 गुना ज्यादा बढ़े हैं। और सबसे पहली बात, जितना 70 सालों में देश पे कर्जा हुआ, उससे 2.5 गुना ज्यादा कर्जा 2014 से लेकर आज तक 2023 में भाजपा सरकार के द्वारा हमारे देश के ऊपर करा गया है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना ये बोल रहे हैं जीएसटी इतना हुआ, वो ठीक है, वो एक सरकारी आंकड़ा, वो भी है, नंबर है। क्या उन नंबर का इफेक्ट एमएसएमई सेक्टर पर हुआ, जो हमारे देश में एटलीस्ट 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है?
आज की डेट में आप देखिए किसी भी एमएसएमई के सेक्टर के बिजनेसमैन से आप मिलकर देखिए, वो यही बोलेगा नोटबंदी के बाद, इम्प्रॉपर नोटबंदी के बाद, इम्प्रॉपर जीएसटी के बाद हमारे धंधे बंद हो चुके हैं और हम कई लोगों को, कई मेरे भी दोस्त हैं जिनकी फैक्ट्रियां चलती थी और नोटबंदी और जीएसटी की वजह से उनकी फैक्ट्रियां बंद हुई, इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से। आज लोगों को बस उसी भयानक स्थिति का नजर आ रहा है, क्योंकि सूट बूट की सरकार है। इन्हें जैसे ये मजाक उड़ा रही है ना अभी लोगों का कि 5-10 लाख तो लोग सितंबर तक जमा कर लेंगे। भाई साहब, आप लोगों ने ना, भाजपा की सरकार ने लोगों से जो लोगों की आय के जो सोर्सेस थे, लोगों की इनकम के सोर्सेस थे, वो सब ज्यादातर छीन के बंद कर चुके हो। एम्प्लॉयमेंट आप देते नहीं हो, रोजगार आप देते नहीं हो और आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देते नहीं हो। जैसे तैसे लोग आपके इन भयानक फैसलों के बाद स्टेबल चलिए आर.के. आर्य जी के पास चलते हैं। आर.के. आर्य जी, अब क्या देखा जाना चाहिए? हम ये कहते हैं कि भाई जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, ठीक है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2000 के नोटों का जब ये आवागमन हुआ था और ये नोटबंदी हुई थी, तो भाजपा के ही सबसे ज्यादा नेता थे जिनके घरों में से ये काले धन निकले जा रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज रिपोर्ट्स है। मैं आर.के. आर्य जी आपसे, आपको पता होगा सबसे ज्यादा काला धन तो इन लोगों के पास है। कुशागर जी एक मिनट। आर.के. आर्य जी, अब मैं सवाल मेरा आपसे ये कि क्या जो फैसला जो लिया गया इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि बड़ा नोट अगर मार्केट में नहीं है तो रिश्वत को लेकर माना जाता है कि छोटे नोटों में से रिश्वत देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत आसान थी, ऐसे मामले सामने आए जहां छापेमारी हुई, वहां से बहुत से लोग पकड़े भी गए। तो क्या ये संभावनाएं बन रही हैं कि आने वाले दिनों में अब 500 से बड़ा नोट तो नहीं आएगा, क्या 500 से छोटा नोट भी आ सकता है, या इसको भी बैन किया जा सकता है 500 के नोट को? देखिए, 2-3 बातें आपने पूछी हैं, उन सबको क्लियर कर देता हूं जी। कि अभी 4 छापे जो पड़े हैं, एक तो अर्पिता मुखर्जी जो वेस्ट बंगाल की थी, 50 करोड़ से 55 करोड़ रुपए थे, वो सारे 2000 के नोट थे। अभी जो एमएलए कर्नाटका में पकड़ा गया 8 लाख करोड़, वो सारे के सारे गुलाबी नोट थे। और झारखंड के अंदर जो आईएएस ऑफिसर पकड़ी गई गुप्ता, उसके पास 150 करोड़ के आसपास जो थे वो सारे गुलाबी नोट थे। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैक मनी जो है 2000 के नोट से, गवर्नमेंट की अजम्पशन से, तो 2 गुना हो ही गई। 1000 वाले नोट पे तो करप्शन कोई पकड़ी नहीं गई, वो तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, सब वाइट हो गए थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपना डिसीजन जो है आरबीआई पे थोप रहा है, क्योंकि करेंसी आरबीआई छापती है, चल रही है गवर्नमेंट की, तो कुल मिला के ये स्कीम फिर फ्लॉप होगी और लोगों की हरासमेंट बढ़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। और जैसे एक सज्जन ये कह रहे थे कि एमएसएमई को भी क्षति पहुंची है उसके दौरान में डीमोनेटाइजेशन में और उल्टा सीधा जीएसटी, लगभग 50 लाख एमएसएमई इंडिया में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से बिल्कुल बंद हो गए और वो लोग अनएम्प्लॉयड होके अब घर पे ही 5-6 साल से बैठे हुए, ये तो फैक्ट है। अब आप पूछते हैं कि 500 या 500 से भी कम चलेगा। इसकी जो है ना, जो टेरर फंडिंग जो गवर्नमेंट बिलीव करती थी, गुलाबी नोट जो है उसकी काउंटरफेटिंग जल्दी हो जा रही थी और ये कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में भी जा रहा था पैसा। अब ये जो 500 का नोट है, क्योंकि ये छोटी डिनोमिनेशन का है, इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे आप काम नहीं चलाते, जैसे यूएस के अंदर है, अभी भी मनी सर्कुलेशन और डिजिटल पेमेंट लगभग बराबर है। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट लोग डर के मारे छोटी ट्रांजैक्शन करते हैं, 1 लाख से ऊपर करते हैं कि कहीं पे किसी गलत फोन नंबर पे ना चला जाए या वैसे ना हो जाए। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो छोटी छोटी मात्रा में जो मनी ट्रांजैक्शन है उसकी तो ठीक है, परंतु जहां पर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे एसयूवी ले रहे हैं, बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं, मर्सिडीज ले रहे हैं, 50-50 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं और इंटीरियर डेकोरेशन का सामान जो है वो ले रहे हैं या सैनिटरी का ले रहे हैं, उसमें ये जो ऊपर के लोग हैं, जो रिच कम्युनिटी के हैं, उनको ट्रांजैक्शन में अब दिक्कत आया करेगी, क्योंकि ब्लैक मनी उन्हीं के पास होती है। ये यहाँ से भी स्पष्ट होना चाहिए कि 3 करोड़ लोग। जी चलिए, थोड़ा संपर्क में दिक्कत आ रही है। मेरे साथ महेंद्र यादव हैं, विधायक आम आदमी पार्टी से, विकासपुरी से। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। महेंद्र यादव जी, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? लगता संपर्क उनसे टूट गया। चलिए, महेंद्र यादव से फिर से बात करेंगे। शुभेंदु जी, अब सवाल यही है कि लगता नहीं आरके जी को कि
इससे कुछ बड़ा बदलाव आएगा? सरकार ने जो डिसीजन लिया है, पहले भी वो फैसला लेके देख चुकी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हम आतंकवाद पे चोट मारने की बात करते हैं या और तमाम ऐसी चीज़ों को करने की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को हजम नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। आने वाले समय पे पिछले डी नोटिफिकेशन में आपने देखा था कि हमने उसके बाद 1,87,000 जीएसटी को कैच किया है। इससे भी और लोग जो जिनको कैश में डीलिंग की आदत थी वो अब खत्म करेंगे। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि जो मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी का में ज्यादा पैसा इस तरीके के कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे थे, तो वो भी इससे प्रॉपर्टी के रेट भी जो बड़ी अनाप शनाप बाजार में बढ़ रहे थे, उसको भी एटलीस्ट कुछ समय के लिए एक स्टेबल होगा। और आम ठीक है शुभेंदु जी, आपके पास लौट रहा हूँ। महेंद्र यादव मेरे साथ विकासपुरी से आम आदमी पार्टी विधायक हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। महेंद्र जी, किस नजरिए से देखें 2000 रुपए के नोट को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि लीगल टेंडर तो रहेगा लेकिन सर्कुलेशन से इसे बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि 30 सितंबर 2023 का वक्त जरूर दिया गया है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है? मेरा कहना है कि नोट अच्छी बात है, 2000 का नोट बंद होना चाहिए, बड़े नोट बंद होने चाहिए जी। पहले तो गलती तो यही थी कि 2000 का नोट चलाया, गलती ठीक है, बंद हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और जिसपे ज्यादा तो इन बीजेपी वालों में मिलेंगे नोट तो जी, इनके पास मोटी रकम होगी, यही अपने चेंज कराएंगे। अब देखो ना, लेकिन ये आप चेंज खुद कराएंगे तो फिर बंद करने की क्या जरूरत है महेंद्र यादव जी? वो सब इनका अपना एक वाइट करने का तरीका है। हाँ, और ठीक है, जो भी है, वैसे तो फायदा होगा। अगर 2000 का नोट बंद हुआ तो फायदा होगा जी, भ्रष्टाचार कम होगा। हाँ, ठीक है ना। चलिए, शुक्रिया महेंद्र जी से बातचीत के लिए। महेंद्र यादव जी का कहना है कि देखिए अच्छी बात है, फैसले का स्वागत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन साथ साथ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो ये पैसा है ज्यादा तो बीजेपी वालों के पास ही है। लेकिन एक अहम फैसला, बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से आया है। 2000 रुपए के नोट जो है वो तो तत्काल प्रभाव से बैंकों को सलाह दी गई है जारी करना बंद कर दें, सर्कुलेशन से इसे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन लीगल टेंडर अभी रहेगा। लेकिन इसके लिए समय सीमा 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया आरके जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, राजीव रंजन जी, कुशागर जी और शुभेंदु जी मेरे साथ चर्चा के लिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब एक अहम फैसला, बड़ा फैसला एक बार फिर से आया है। अब 2000 रुपए के नोट को लेकर यह खबर आना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सरकार का ऐसा मानना है कि जो भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ गया था, इसको कम करने के लिए कुछ लोगों ने इसको डंप कर लिया था, जो चर्चा में निकलकर सामने आया, उसको खत्म करने के लिए निर्णय लिया गया। लेकिन क्या इसका आने वाले दिनों में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा? जो भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं वो चीजें दिखेंगी या नहीं, इसके लिए और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात करते हैं उस पर कितना फर्क पड़ेगा, ये चर्चाएं आने वाले दिनों में बहुत रहेंगी। पर इतना जरूर है कि अब लोग, हालांकि बहुत कम लोगों के पास 2000 रुपए का नोट है, लेकिन है जिसके पास बहुत है। अब वो किन लोगों के पास है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। चलिए, एक बड़ी जानकारी शिमला से आ रही है। आपको बता दें, मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला शिमला से खबर आई है। मामले पर हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीपीएस के आग्रह पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली। बड़ी जानकारी, मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला है जिसमें खबर सामने आ रही है। मामले पर हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीपीएस के आग्रह पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। 19 जून को अगली सुनवाई होगी। वर्तमान सरकार ने जो एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनको भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मई को हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए इन सबको नोटिस इशू किया था। आज इन सब की तरफ से, सरकार की तरफ से एजी श्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से उनके वकील और जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनमें से 3 को सर्विस हो गई है, 3 की तमील अभी नहीं हो पाई। आज हाईकोर्ट ने उनके निवेदन पर समय दिया उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए और अब 19 जून को इस केस में आगे बहस होगी। उससे पहले वो अपना जवाब दावा दाखिल करेंगे। हमने कोर्ट को ये बताया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 191, आर्टिकल 164, इन पर
बेस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने असम के केस में 2018 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का, उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और असम के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सारी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। उसके बाद मणिपुर के केस में भी हुआ, वो भी वहाँ रद्द हुई। तो इसलिए ये जो CPS की नियुक्तियां हैं वो स्टेट वे संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिल्कुल असंवैधानिक है। चलिए एक और बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। माउंट आबू से राज्यपाल के ग्रीष्मकालीन प्रवास की तैयारियां जोरों पर हैं। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक ली है। दौरे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 1 महीने माउंट आबू के दौरे पर रहेंगे कलराज मिश्र। माउंट आबू से जानकारी, राज्यपाल के ग्रीष्मकालीन प्रवास की तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक ली है। दौरे को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं और खबर यह है कि 1 महीने माउंट आबू के दौरे पर रहेंगे कलराज मिश्र राज्यपाल। एक और बड़ी जानकारी अंबाला से, नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की रेड। हरियाणा से बड़ी जानकारी अंबाला से, जहां नगर निगम की कार्रवाई, टीम ने हाजिरी रजिस्टर को चेक किया है। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई से निगम में हड़कंप देखने को मिला। अहम जानकारी है ये, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की रेड मारी गई है। टीम ने हाजिरी रजिस्टर को चेक किया है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई से निगम में हड़कंप देखने को मिला।